गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका स्वागत है। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगी और ये वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे। ऐसे तो इसमें बाकी सभी कंसेप्ट इसमें क्लियर किए गए हैं। आज की हमारी जीके सीरीज़ नंबर 37 होगी, तो इसे बहुत ही ध्यान से आपको नोट करते रहना है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो हमारी सीरीज होगी ये यूनिवर्स या ब्रह्मांड या फिर कहिए सौरमंडल पर डिपेंड होगी। देखना, वैसे भूगोल का टॉपिक है, इससे सौरमंडल से या सोलर सिस्टम से हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम सोलर सिस्टम। देखिए सौरमंडल सोलर सिस्टम, सौरमंडल में हम सूर्य और 8 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। देखना, क्वेश्चन आता है कि कॉस्मोलॉजी क्या होता है। तो कॉस्मोलॉजी क्या होगा? खगोल विज्ञान की वह शाखा जिसमें बिग बैंग से लेकर आज तक भविष्य में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास शामिल है। ये कहिए कि ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी कहेंगे। इसमें एक और भी आता है एस्ट्रोलॉजी, है ना। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या होगा? जैसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, एस्ट्रोनॉमी ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन या खगोलीय जो पिंड होते हैं जिसमें ग्रह और उपग्रह आ जाएंगे, यानी कि इसमें सैटेलाइट्स होंगे और इसमें जो प्लैनेट्स हम सब उनका जो अध्ययन करते हैं। खगोल शास्त्र या एस्ट्रोनॉमी सूर्य, चंद्रमा, तारों, ग्रह, धूमकेतु, गैलेक्सीज आदि के अध्ययन का विज्ञान होता है। इसको हम क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी और जो एस्ट्रोनॉमी ग्रह नक्षत्रों का हमारे शारीरिक विज्ञान पर प्रभाव पड़ता है उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। देखना, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ये दोनों अलग अलग हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या होगा कि इन ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, एस्ट्रोलॉजी इसके एस्ट्रोलॉजर होते हैं। और एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? जब हम इनका अध्ययन करते हैं। तो देखना, सौरमंडल में हम क्या पढ़ेंगे? एक तो सूर्य पढ़ेंगे, क्या है? सन, सूर्य, और इसके फिर 8 ग्रह हो जाएंगे। ये पहला ग्रह होगा मरकरी, दूसरा वीनस हो जाएगा, तीसरा पृथ्वी, चौथा मार्स आ जाएगा, 5वां जुपिटर, नंबर 6 सैटर्न और यूरेनस, नंबर 7, ये नंबर 8 हो जाएगा नेपच्यून, और ये दिया गया यहाँ पर। और एक क्या हो जाएगा? प्लूटो। प्लूटो को हम यम भी बोलते हैं। हिंदी में क्या नाम होंगे इसके? बुध का नाम क्या हो जाएगा? मरकरी का बुध, बुध, और फिर हो जाएगा शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं जिसे, और फिर पृथ्वी, और ये हो जाएगा आपका मार्स यानी कि मंगल ग्रह, ये क्या? मंगल, और ये आ जाएगा फिर बृहस्पति, और ये शनि, शनि, अरुण और वरुण, अरुण वरुण। यम का नाम कुबेर भी होता है, कुबेर। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें? सूर्य और उसके ग्रहों के अध्ययन के बारे में करेंगे। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। जैसे रोटेट करते हैं, जैसे हमारा सूर्य है, इसमें क्या होगा कि जो सभी ग्रह या उपग्रह हैं ये इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। ये सूर्य, इसमें सन, और सन के चारों ओर जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना, और ये जुपिटर, ये सब क्या करते हैं? इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, परिक्रमा या परिभ्रमण। इसको क्या कहेंगे? परिक्रमण या परिभ्रमण कहेंगे, है ना। तो ये इसके चारों ओर घूमते हैं जिससे वर्ष की अवधि होती है। और जब ये अपनी धुरी पर घूमते हैं तब इसमें दिन और रात होते हैं। तो आगे इसमें देखते हैं घूर्णन गति, ये कौन सी थी? परिक्रमण गति या परिभ्रमण। सूर्य के चारों ओर घूमना, अराउंड द सन, परिक्रमण या फिर परिभ्रमण। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आप देखिएगा परिक्रमण और परिभ्रमण ये क्या होते हैं? रिवोल्यूशनरी मोशन, है ना। परिक्रमण क्या? जैसे हमारा सूर्य है, तो अगर हम इसमें देखते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है कितने समय में? 365 दिन, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में लगाती है। 365 डेज, 5 आवर्स 46 मिनट्स और 46 सेकेंड्स हो जाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे? एक सौर वर्ष कहते हैं, यानी कि सोलर ईयर। ये तो क्या हो जाएगा? एक सौर वर्ष। तो जो सूर्य के चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगाता है उसको एक सौर वर्ष कहते हैं। ये किस कारण से होता है? परिक्रमण काल या फिर परिभ्रमण। परिक्रमण और परिभ्रमण, इंग्लिश में रिवोल्यूशन मोशन। दूसरा देखते हैं घूर्णन गति किसे कहेंगे? रोटेशन। जब कोई भी ग्रह, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी धुरी पर ये घूमती है, अपनी धुरी पर लगभग ये 23 घंटे 56 मिनट में घूमती है, जिसको हम क्या मानते हैं? 24 घंटे, 24 घंटे में घूमती है। इसको घूर्णन, इससे क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं, दिन और रात, है ना। घूर्णन गति से दिन रात होते हैं और परिक्रमण या परिभ्रमण गति से वर्ष होता है। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा आप, इसमें ये रोटेट कर रहा है, प्रत्येक ग्रह रोटेट करता है, अपनी धुरी पर घूमता है। तो अपनी धुरी पर घूमने को हम क्या कहेंगे? ये घूर्णन,
जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, 23 घंटे 56 मिनट में घूमती है, ऐसे घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। प्रत्येक ग्रह ऐसे ही घूमता है ना। देखना जैसे ये दिखा रहे हैं इसमें, ये अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, तो अपनी धुरी पर जैसे घूमते हैं इसको हम क्या कहेंगे, रोटेशन। रोटेशन से क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं, इन दूरी से दिन और रात, है ना। ये ऐसे सभी मूव कर रहे हैं। यूरेनस से जैसे इसके जो पोल होंगे ये पूर्व और पश्चिम में होते हैं, इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। आगे इनकी विशेषताएं 1 बाई 1 सबकी विशेषता पढ़ेंगे। जैसे मार्स है या मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह क्या करता है, ये 24 घंटे और 36 मिनट में एक चक्कर लगाता है, यानी कि 24 घंटे 36 मिनट का एक दिन हो जाएगा इस पर। आगे देखिएगा, सूर्य प्रोक्सिमा सेंचुरी या फिर इसको तारा भी कहते हैं। देखना क्वेश्चन आता है कि तारा क्या होता है। तारा क्या होगा, स्टार जिसका अपना प्रकाश होता है और अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है ना। तो उसके जो भी और आकाशीय पिंड होंगे वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा होता है, सूर्य। और सूर्य के अलावा कौन सा है फिर, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये क्या है, सन। हमारी ये पृथ्वी है, ये तो क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का कौन सा है, सूर्य तारा। और सूर्य के अलावा दूसरा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के अलावा दूसरा तारा होता है, इसी का नाम साइरस डोग भी होता है। साइरस डोग, ये क्वेश्चन आता है, साइरस डोग या डोग साइरस क्या है, सूर्य के अलावा दूसरा सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक का। आगे देखते हैं, तो आगे दिया है। अब इसमें प्रत्येक ग्रह के बारे में एक अलग से हम करते हैं। ओके, देखना सूर्य, ये बुध को क्या कहेंगे, मरकरी। तो मरकरी की क्या विशेषता है, एक तो ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह होता है। क्या है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द सन, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह। और ये होता है सबसे छोटा ग्रह भी होता है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द यूनिवर्स, सबसे छोटा ग्रह। प्लूटो था जैसे, लेकिन प्लूटो को निकाल दिया गया ग्रहों की श्रेणी से। यह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है। इसका क्या मतलब हुआ, जब ये सूर्य के चारों ओर घूमता है यानी कि एक वर्ष इसमें 88 दिन का हो जाएगा। जैसे हमारी पृथ्वी 365 दिन में चक्कर लगाती है, ये 88 डेज में चक्कर लगाता है, तो कितना हो जाएगा इसका, ये 88 दिन का एक वर्ष होगा। आगे शुक्र के बारे में, वीनस। देखना वीनस को क्या कहते हैं, यह ग्रहों में पृथ्वी के निकटतम, है ना, नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द अर्थ, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहता है। हालांकि जो इसका आकार है वो पृथ्वी के लगभग बराबर होता है। तो शुक्र ग्रह क्या, सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह होगा, और ये पृथ्वी के जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ कहलाता है। अच्छा, आगे यह सौरमंडल के सूर्य से दूसरे निकटतम स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इसे सुबह का तारा और शाम का तारा कहते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, क्योंकि यह पृथ्वी से सुबह और शाम को दिखाई देता है। और ये चमकीला भी है, सबसे अधिक चमकीला और सबसे अधिक तापमान भी इसी का होता है। तापमान सबसे अधिक टेम्परेचर वाला ग्रह भी है, क्योंकि इसमें दिन भी गर्म होते हैं और रात भी गर्म होती है। आगे दिया, यह सबसे गर्म ग्रह, हॉटेस्ट प्लेनेट। लोग बुध को सबसे गर्म ग्रह मानते हैं, ये गलत करते हैं, क्योंकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक है। ये नहीं, इसका जो तापमान है ये दिन का भी अधिक होता है और रात का भी। होना तो चाहिए इसमें बुध ही, लेकिन बुध सबसे गर्म नहीं है। गर्म कौन सा है, शुक्र। यह रात तथा दिन के तापमान लगभग समान होते हैं, इसलिए जो औसत तापमान है वो इसका अधिक होता है। तो सबसे अधिक तापमान किसका होगा, शुक्र का। इसका कोई उपग्रह नहीं, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं था, इसका कोई प्राकृतिक सैटेलाइट नहीं होगा। आगे, इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के लगभग आकार के समान ही है ना, आकारीय भार के कारण। ओके, आगे देखते हैं, इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, H2SO4। इसमें क्या पाया जाता है, H2SO4। तो इसीलिए ये H2SO4 ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, के बादल पाए जाएंगे या फिर लिक्विड अवस्था में, इसलिए इसको दूसरा सूर्य भी कहते हैं। खैर, और सुबह का तारा, सांझ का तारा, या फिर ब्राइटेस्ट या श्वेत ग्रह, और उल्टा भी कहते हैं। इस पर जो सूर्य है वो पूरब में सनराइज होता है, यानी कि सूर्योदय पूर्व उसमें होता है, सॉरी पश्चिम में। ये अपनी दूरी पर उल्टी दिशा में घूमता है। अच्छा, मंगल के बारे में, मार्स ग्रह, ये मंगल दिखाया गया है। इसको लाल ग्रह, गुलाबी ग्रह भी बोलते हैं। क्या, इसको लाल या फिर गुलाबी ग्रह, चूँकि इसकी मिट्टी में फेरस ऑक्साइड पाया जाता है। सॉरी, यह सौरमंडल में सूर्य से चौथे स्थान का एक तो ग्रह है, यानी कि पृथ्वी के बाद का। और इसके दो उपग्रह फेबोस और डेबोस, ये इसके उपग्रह को हम चंद्रमा भी बोलते हैं, या तो क्या कहेंगे, उपग्रह या चंद्रमा। हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, और इसके भी कितने चंद्रमा हैं, 2, यानी कि चंद्रमा किसका नाम होगा, उपग्रहों को बोलते हैं।
सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया इस पर पाया जाता है जो एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचाई का है ना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है विभिन्न परीक्षाओं में कि निक्स ओलंपिया क्या होता है, मंगल पर पाए जाने वाले पर्वत का नाम। आगे देखते हैं, इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। रेड प्लेनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी मिट्टी का रंग लाल होता है, फेरस ऑक्साइड। मंगल के 2 ध्रुव हैं, यहाँ भी पृथ्वी की भांति ऋतु परिवर्तन होता है और इसको पृथ्वी का सदृश्य दिखाई देने वाला ग्रह, सदृश्य दिखाई देने वाला ग्रह ये बोलते हैं। आगे देखते हैं, बृहस्पति, जुपिटर, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा ग्रह। ये जुपिटर दिखाया गया है, तो इसमें है पहला बिंदु, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आगे देखते हैं, यह सूर्य के 5वें स्थान पर, यानी कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ये 5वें नंबर पर आ जाएगा। आगे, इसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 1/4, पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 है ना, g/cc, यानी कि ग्राम प्रति क्यूबिक घन सेंटीमीटर। तो 5.5 है, 5.5 का 1/4 करते हैं, इतना डेंसिटी होती है। आगे, यह सूर्य की परिक्रमा ऑर्बिट 11.9 वर्ष लगाता है। जैसे हमारी पृथ्वी 365 दिन लगाती है, हमारा 1 वर्ष उसका 11 गुना, लगभग 12 गुना कहिए कि 12 वर्ष में एक चक्कर लगाता है। आगे, इसका द्रव्यमान सौरमंडल के सभी ग्रहों का 71% और आयतन इसका 1.5 गुना है, यानी कि सबसे भारी भी है ग्रह। आगे, यह तारों की तरह सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से 2 गुनी और 3 गुनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है ना। इससे ऊर्जा उत्सर्जित होती है, चूँकि सबसे बड़ा ग्रह भी है और इस पर ये बादल पाए जाते हैं। जो उसकी अपनी रेडियो ऊर्जा भी है कि रेडिएशन होता है यहाँ से, रेडिएशन को हम विकिरण, इससे विकिरण भी होगा, विकिरण। आगे देखते हैं, इसका वायुमंडल में अधिकांश हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। जैसे जो सूर्य पर पाए जाते हैं वही हाइड्रोजन हीलियम इस पर पाए जाते हैं। आगे, शनि के बारे में, शनि है ना, सैटर्न, देखना शनि यह बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके सबसे अधिक उपग्रह भी होते हैं। उपग्रह सबसे अधिक, इसके सैटेलाइट, और इसके चारों तरफ वलय भी पाए जाते हैं, रिंग्स होते हैं, है ना, छल्ले बने होते हैं। तो दूसरा है, इसके उपग्रह 82 हैं, सबसे अधिक उपग्रह हैं। वैसे कहीं पर बुक्स में 21 या 22 भी लिखा हुआ है, कभी एग्जाम में संख्या नहीं पूछी गई चूँकि कन्फर्म नहीं है। हाँ, ये याद रखिएगा कि सबसे अधिक उपग्रह होते हैं शनि के। कहीं पर बुक्स में बृहस्पति के भी लिखे हुए, बृहस्पति नहीं, शनि के सबसे अधिक उपग्रह होते हैं। अच्छा, इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। और जबकि जो उपग्रहों में सबसे बड़ा है वो होता है गैनीमेडा। गैनीमेडा किसका है? जो हमने अभी पहले पढ़ा है, बृहस्पति का। अच्छा, इसमें दिया इसके उपग्रह टाइटन पर नाइट्रोजन वाला वायुमंडल है, जैसे हमारी पृथ्वी पर भी नाइट्रोजन अधिक पाया जाता है। आगे, अरुण के बारे में देखिए, अरुण ये ग्रह ये दिया गया यूरेनस। तो अरुण की क्या विशेषता? इसके चारों ओर 5 बहुत धुंधले वलय पाए जाते हैं, जिनका नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ये एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन, ये इसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। वलय किसकी तरफ है? शनि के भी हैं, लेकिन इसमें 5 है, अल्फा, बीटा, गामा के नाम से है ना, अल्फा, बीटा और गामा, और ये होता है डेल्टा, है ना, डेल्टा, और एक इप्सन होता है, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है, मीथेन। ओके जी। आगे, यह एकमात्र ऐसा प्लैनेट जो एक दूर से दूर तक अपनी परिक्रमा ऑर्बिट में लगातार सूर्य के सामने रहता है ना। जैसे लेटा हुआ ग्रह इस पे पूर्व और पश्चिम में रहते हैं। आगे, वरुण ग्रह के बारे में, नेपच्यून है ना, नेपच्यून यह सूर्य से 8वां सबसे दूर का स्थित ग्रह है ना, सबसे दूर का, और इसको ठंडा ग्रह भी कहते हैं, बर्फीला ग्रह भी बोलते हैं, बर्फीला। इसका एक उपग्रह मिरिंडा, मिरिंडा इसी का एक उपग्रह है, क्योंकि इसके बाद तो फिर यम है, यम को तो उस श्रेणी से निकाल ही दिया गया। ट्राइटन, ट्राइटन और प्रोटेस 2 उपग्रह इसके सबसे बड़े उपग्रह। इसमें टाइटन उपग्रह पर वायुमंडल है, इसमें मुख्य नाइट्रोजन गैस होती है जो हमारी पृथ्वी पर भी पाई जाती है। तो किस पर है? ट्राइटन पर। देखना, टाइटन नहीं, ट्राइटन। ओके, आगे देखते हैं, यह सौरमंडल का तीसरा पिंड है जहां जागृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं, है ना। जैसे जागृत ज्वालामुखी पृथ्वी पर होती है या फिर मंगल ग्रह पर, और ये कहाँ पर जागृत ज्वालामुखी? वरुण पर भी होती है, एक्टिव वोल्केनो। आगे अन्य क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, खोज किसने की थी? कोपर्निकस ने। सेकंड क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। बुध को क्या कहेंगे? मरकरी, इंग्लिश में मरकरी। आगे, सौरमंडल के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। बुध सबसे निकट का ग्रह, यानी कि इसको कहेंगे मरकरी। सूर्य के सबसे दूर स्थित सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह, है ना। वरुण ग्रह सबसे दूर है, ठंडा है, बर्फीला ग्रह भी कहते हैं।
आगे क्वेश्चन है, सर्वाधिक गर्म और चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को। शुक्र यानी कि वीनस। वीनस सबसे अधिक चमकीला और सबसे अधिक गर्म ग्रह भी है और इसको श्वेत ग्रह भी बोलते हैं, श्वेत, व्हाइट प्लेनेट। आगे अगला क्वेश्चन है, अरुण, यूरेनस। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी 1781 में, इस ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन, बिना उपग्रह वाला कौन सा ग्रह? बुध और शुक्र, इसके कोई उपग्रह नहीं है। या सबसे अधिक किसके हैं? शनि के, इनके कोई नहीं है, बुध का 0 और इसका भी 0 है ना। उपग्रह का नाम ये भी होता है चंद्रमा, कि बिना चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र। याद रखिएगा, उपग्रह कभी कभी चंद्रमा के नाम से भी आते हैं, चंद्रमा। जैसे हमारी पृथ्वी के कितने उपग्रह? एक, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। ऐसे ही पृथ्वी के कितने चंद्रमा है? एक, नाम क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रमा और उपग्रह, इंग्लिश में इसको सैटेलाइट बोलते हैं। आगे, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, है ना। बृहस्पति ना होकर ये शनि, शनि है, गलत टाइप हो गया। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? शुक्र, है ना, जिसको हम जुड़वा बहन भी बोलते हैं, शुक्र को यानी वीनस को। आगे, लाल ग्रह, रेड प्लैनेट के रूप में किसे जाना जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। आगे, नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को, क्योंकि यहाँ पर 71% भाग पर क्या है? जल, समुद्री जल है, इसलिए नीला दिखाई देता है। आगे इसमें पीला ग्रह और शीत ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? बृहस्पति को जाना जाता है। आगे फिर हरा ग्रह के रूप में किसे जानते हैं? वरुण को, यानी कि नेपच्यून को हरा ग्रह। इसके वायुमंडल का रंग कैसा? हरा, ग्रीन पाया जाता है इसमें। आगे, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा। चंद्रमा ना होकर पृथ्वी को ही कहा जाएगा, क्योंकि चंद्रमा तो ग्रह है ही नहीं, वो तो उपग्रह है ना। तो ये गलत टाइप हुआ है, तो इसमें क्या हम अर्थ को मानेंगे, अर्थ। आगे अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह, लाल ग्रह के रूप में वही मंगल, है ना, और नीले ग्रह के रूप में पृथ्वी। आगे, पीला ग्रह बृहस्पति को, देखना क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। हरा ग्रह वरुण को, जो भी क्वेश्चन आए थे। और इसमें जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को काटिए आप, ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए, फिर से नोट कर लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह व उपग्रह। इसमें सबसे छोटा जो ग्रह को काटिए आप, सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। फेबोस और डिबोस किसके हैं? डिबोस, ये डिबोस है। किसका? मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह के जो 2 उपग्रह हैं, 2 में डिबोस सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? गैनीमेडा। गैनीमेडा किसका है? बृहस्पति का। आगे दूसरा क्वेश्चन, सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, पृथ्वी का सबसे निकटतम। लेकिन ये सूर्य के अलावा है ना। जब सूर्य के निकटतम का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, और पृथ्वी का ये दूसरा है। जैसे ये पृथ्वी है, पहले भी आपको दिखाया था उसमें स्लाइड में, ये हमारी पृथ्वी है, ये तो अर्थ है। और ये क्या है? सन, सूर्य। और ये क्या? प्रोक्सिमा, प्रोक्सिमा। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य, सूर्य भी एक तारा है। और सूर्य के अलावा दूसरा कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी या साइरस डॉग, सबसे नज़दीक का तारा है। आगे, सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस, साइरस या साइरस डॉग। आगे, मंगल ग्रह के लाल होने का क्या कारण है? आयरन ऑक्साइड, वहाँ पर आयरन ऑक्साइड पाई जाती है। देखना क्वेश्चन जो कलेक्शन है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आप भी इनको साथ साथ नोट किया कीजिए, ये तभी याद होंगे इसका, है ना। तो पेपर पेन लेकर तब बैठा कीजिए, उसमें नोट करते रहिए। जो समझना है उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या आप डायरेक्ट इसमें कॉल कीजिएगा, जैसे भी आप करना चाहें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितनी इसमें मेहनत करनी पड़ती है, स्लाइड तैयार करनी पड़ती है। ओके, अगला इसमें शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? और चपटा जो टाइटन, टाइटन किसका है? शनि का। आगे देखते हैं, वलय युक्त ग्रह कौन सा है? शनि। शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, रिंग्स पाए जाते हैं, वलय, रिंग। शनि के रिंग्स, वलय की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने वलय की खोज की थी। आगे क्वेश्चन है, शनि के चारों ओर वलयों की संख्या कितनी है? 7 है, शनि के जो चारों ओर है ना। और उनकी कितनी है? 5, अल्फा बीटा गामा, जो बताया था आपको। बुध ग्रह का विशिष्ट गुण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का होना। जैसे हमारी पृथ्वी के अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स होती है, ऐसे इसमें क्या? चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। आगे, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? जो भी सबसे नज़दीक होगा, तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध। बुध सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा। आगे देखते हैं, क्षुद्र ग्रह स्थित होते मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में, एस्ट्रॉइड्स। इनको अवांतर ग्रह भी बोलते हैं, अवांतर ग्रह। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। जैसे ये मंगल है और ये जुपिटर है, ये तो क्या है? मंगल। और ये क्या? बृहस्पति। तो इसके बीच में जो ये ग्रह होते हैं, जो अनियमित गति करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? अवांतर।
ये अवान्तर ग्रह है, अवान्तर ग्रह। और इसमें जो प्रमुख है कौन कौन से, जैसे जूना होता है, सीरस होता है, जूना सीरस, और एक होता है इसमें ये प्लास। ये किसके नाम है, कुछ एस्ट्रॉइड्स हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं या फिर अवान्तर ग्रह। इसमें जूना बहुत पूछते हैं कि जूना क्या है, एक अवान्तर ग्रह। अवान्तर ग्रह किस किस कक्षाओं के बीच में, मंगल के और बृहस्पति के बीच में होते हैं। आगे सबसे छोटा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, सीरस है ना, सीरस या सीरस किसके बीच में, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में। आगे सबसे अधिक अक्षांशीय वाला ग्रह, जो अक्षांश सबसे अधिक है जिसके, बुध ग्रह पर पाए जाते हैं। आगे अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या कितनी, 89 तारामंडल। जैसे हमारा भी एक तारामंडल है, ऐसे ही इसी टाइप के 89 और भी हैं। आगे सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है ना, सेंटोरस। सेंटोरस सबसे बड़ा तारामंडल है, पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है विभिन्न परीक्षाओं में। आगे देखते हैं हेलीपुच्छल तारा। हेलीपुच्छल तारा दिखता है 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है और अब 2062 में दिखाई देगा, 76 ईयर। ये क्वेश्चन बताता है कि कितने वर्षों बाद, और ये नॉर्थ दिशा में दिखाई देगा, नॉर्थ, हमारी पृथ्वी से नॉर्थ उत्तर की दिशा में ये दिखाई देगा ऐसे। आगे देखते हैं पृथ्वी की घूर्णन दिशा, घूर्णन पश्चिम से पूर्व। देखना जो हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, तो हमारी पृथ्वी ऐसे घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ। यही तो कारण है कि सूर्य यहाँ पूर्व में दिखाई देता है, जैसे सूर्य पूर्व में दिखाई देगा यहाँ पर, है ना। तो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, अधिकांश जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व ही घूमते हैं। देखना जो शुरू में स्लाइड दिखाई गई है उसमें यूनिवर्स का डायग्राम दिखाया गया है या फिर सौर मंडल का, आप उनको भी नोट कीजिए, है ना, तो ये बुक उसमें ईजी आपके नोट्स बन जाएंगे। आगे देखते हैं पृथ्वी की दिशा के विपरीत चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण इनको हम क्या बोलते हैं, उल्टा ग्रह भी बोलते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, ये क्या, ये पूर्व से पश्चिम घूमते हैं इस दिशा में दोनों ग्रह, इसलिए इनको उल्टा ग्रह भी बोलते हैं, उल्टा ग्रह, है ना, रिवर्स प्लैनेट। क्वेश्चन है कि कौन कौन से ग्रह जिन पर सूर्य पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, यानी कि जो सनराइज होगा, सूर्य उदय, मॉर्निंग जो वहाँ पर होती है पश्चिम में होती है, हमारी पृथ्वी पर कहाँ, पूर्व में होती है। आगे पृथ्वी गोल है, ये किसने कहा था, पाइथागोरस ने सबसे पहले कहा था कि हमारी पृथ्वी गोल है। गोलाकार ना होकर हमारी पृथ्वी का आकार लववक्ष गोलार्ध होता है, स्प्रोइड ओबलेट, OBLAT ओबलेट स्प्रोइड, SPROID। हमारी पृथ्वी का आकार ओबलेट स्प्रोइड, हिंदी में क्या कहेंगे, लववक्ष, लववक्ष गोलार्ध, हमारी पृथ्वी का आकार लववक्ष गोलार्ध। आगे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है या ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सिद्धांत किसका था, कोपर्निकस का, है ना, पोलैंड के निवासी थे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हमारी कुछ जो जीके थी, जीके की कुछ स्लाइड थी, तो आप इनके धीरे धीरे इनके नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन, आपको अधिक से अधिक रिवीजन करना पड़ेगा इनका, ये तब जाकर याद होंगे हमारे। देखना याद करना और याद रखना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। याद हम ईजिली कर लेते हैं, लेकिन आज जो चीज़ हमने याद की है अगर वो 1 महीना बाद आपसे पूछी जाए तो उस टाइम याद नहीं आएगी। तो याद करना और याद रखना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद रखने के लिए हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं, याद करने के लिए नोट्स बनाने नहीं पड़ते। तो अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रखना है परीक्षा के लिए तो आप इसके नोट्स बनाइए, और अगर आपको कुछ देर के लिए याद करना है तो स्लाइड से आप पढ़ते रहिए, है ना। तो जैसे भी आप समझे, तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।